अगर आप वन्यजीव प्रेमी हैं, जल, जंगल और जमीन से जुड़ी खबरें आपको राहत देती हैं, तो सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आई ये खबर आपके लिए है। वन्य जीव प्रेमियों में दौड़ी खुशी की लहर। देश का सबसे घनी आबादी वाला टाइगर रिजर्व बना रणथंभौर। बाघों के अठखेलियों के लिए दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखने वाला रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। ये देश की सबसे घनी आबादी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। खास बात यह है कि रणथंभौर में 1/4 आबादी टाइगर शावकों की है। रणथंभौर के नाम एक और कीर्तिमान। 1334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है टाइगर रिजर्व। रिजर्व के 940 वर्ग किलोमीटर में ही विचरण करते हैं बाघ। रणथंभौर में फिलहाल 66 टाइगर विचरण कर रहे हैं, जिनमें 23 बाघ, 25 बाघिन और 18 शावक शामिल हैं। हमारा प्रयास है कि जो रामगढ़ विषधारी की तरफ जो अपना कॉलोजी का एरिया है, उधर कॉरिडोर डेवलप करके उस एरिया में भी बेहतर प्रयास किया जाए उनके लिए हैबिटेट मैनेजमेंट में, ताकि इनके नंबर में और संख्या हो और वो रामगढ़ विषधारी तक भी उनका माइग्रेशन होता रहे। और इधर करौली वाली साइड में जो बनास का एरिया है, इस एरिया में भी सूटेबल हैबिटेट मैनेजमेंट करके, ताकि एक उनके लिए जो नेचुरल एक नया कॉरिडोर काम करे और आराम से इधर से उधर मूवमेंट उनका होता रहे। वन्य जीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल कहते हैं कि रणथंभौर में बाघों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन और पानी उपलब्ध है। यही वजह है कि यहाँ पर सीमित क्षेत्रों में बाघों का घनत्व दूसरे टाइगर रिजर्व की अपेक्षा अधिक है। रणथंभौर में जो बाघों का घनत्व है वो काफ़ी अधिक है, यानी एक छोटे क्षेत्र में अधिक बाघ रहते हैं और बाघ जो है लगभग 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में ही अपने क्षेत्र को, टेरिटरी को समेट करके चलता है। जबकि यही बाघ जो है वो कैला देवी की तरफ जाओ तो वहाँ पर लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर तक एक बाघ जो है अपना क्षेत्र बनाता है। तो इसका कारण है कि बाघों के लिए रणथंभौर में मुफीद खाना है, पर्याप्त भोजन है, पानी है और सुरक्षित वातावरण है। वन विभाग रणथंभौर के क्वारंजी वन क्षेत्र को टाइगर हैबिटेट के लिए विकसित कर रहा है। रणथंभौर से रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी तक टाइगर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। वहीं रणथंभौर के दूसरे डिवीजन कैला देवी अभ्यारण्य को भी विकसित किया जा रहा है। जब ये इलाके विकसित होंगे तो रणथंभौर के बाघों को अधिक जगह मिल सकेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप छोटी मोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, असफलता का डर सताने लगता है, तो बांसवाड़ा से आई ये खबर खास आपके लिए है। देखिए। हिम्मत से जीत रहा हर मुश्किल से जंग। रास्ते की कठिनाइयां रह जा रही दंग। कामयाबी की जिद, सब्र से बन रहा काम। दुश्वारियों से लड़कर हासिल कर रहा मुकाम। कृष्णा 6ठी कक्षा में है और साथ ही जो स्कूल के टीचरों ने बताया कि किसी बच्चे को अगर मोटिवेट करना हो तो हम कृष्णा से मिलाते हैं और उसकी बातों से बच्चा मोटिवेट भी होता है और साथ ही पढ़ने में भी होशियार है और इस स्कूल में ये स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। बांसवाड़ा जिले के खोरीपाड़ा के कृष्णा की दिव्यांगता पर तरस मत खाइए। हो सके तो हिम्मत के इस हिमालय से अपने हिस्से का साहस बटोरिए। जी हाँ, ज्यादातर लोग जहाँ छोटी मोटी मुश्किलों से ही घबरा जाते हैं, अपनी जिंदगी को बोझ समझने लगते हैं, वहीं कृष्णा राह में आने वाली मुश्किलों को न सिर्फ ललकारता है बल्कि आश्चर्यजनक तरीके से उन पर जीत भी हासिल करता है। कृष्णा के जन्म से न हाथ थे और न पैर। इसके बावजूद पढ़ाई करते करते 6ठी में आ गया। दोनों कहानियों में बैट पकड़कर जब वो चौके छक्के लगाता है तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। इस बच्चे को मैं 12th क्लास में लेके जाता हूँ, तो 12th क्लास में ये बच्चा जाता है तो वहाँ पे भी ये दूसरे बच्चों को मोटिवेट करता है, दूसरे बच्चों को बोलता है कि पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जब बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं या फिर डिमोटिवेट होते हैं तो दूसरे बच्चों को इनको देख के सीखते हैं।
आज भले ही कृष्णा की दिव्यांगता दूसरे बच्चों को प्रेरित कर रही हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा जब लोग इस होनहार की दिव्यांगता की खिल्ली उड़ाते होंगे। लेकिन धुन का धनी कृष्णा जानता है कि उसकी कामयाबी ही उसके आलोचकों का मुंह बंद कर सकती है। उसको पढ़ाई भी अच्छी है, लड़का पढ़ लिख के होशियार भी है थोड़ा लिखने में, तो इसको सरकार के तरफ से हमारा कुछ न कुछ इसको आगे ले जाए, कोई न कोई फायदा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है इसके लिए। आगे इसकी भविष्य, उसको खेल के प्रति ज़्यादा रुचि है, तो उसका हम प्रयास करेंगे राजकीय लाभ अगर उपलब्ध हो सकता हो तो कहीं से अगर सराहना के उसकी प्रोत्साहन करने के लिए मिलता हो तो हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं हो तो हम पंचायत समिति की ओर से भी हम हमारी ओर से व्यवस्था करके जैसे भी करनी पड़े करा के उसको खेल के क्रिकेट की जो भी मिनी किट आता है उसको हम उसका उपलब्ध करेंगे, ताकि उसकी खेल के प्रति रुचि है उसको बढ़ावा मिल सके और उसकी भावना को किसी प्रकार की आहत नहीं हो। ये हम पूरा प्रयास करेंगे। यकीनन जितनी मुश्किलों से लड़कर कृष्णा कामयाबी हासिल कर रहा है वो दूसरों को प्रेरित करने वाला है। लेकिन कृष्णा की कामयाबी तो अभी सिर्फ आगाज है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जो कृष्णा है 12 साल का, वो क्रिकेट खेलने में अच्छी रुचि रखता है, जिसको लेकर यहाँ के बीडीओ ने उसको क्रिकेट किट देने की भी बात कही है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीकानेर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट और बीजेपी नेता और कार्यकर्ता करेंगे सीएम का स्वागत। सुबह 10:30 बजे केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। दोपहर 12:30 बजे नाल एयरपोर्ट से जयपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको, बीकानेर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। किसान सम्मेलन है राज्य स्तरीय, जिसमें शिरकत करने के लिए सुबह 10 बजे पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट मुख्यमंत्री। तो आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम बीकानेर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली और गुरुग्राम का भी आज दौरा रहने वाला है। पहले बीजेपी कार्यकर्ता और नेता सीएम का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। सुबह 10:30 बजे केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है। विक्रम संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, आज बीकानेर का दौरा रहने वाला है सीएम का, क्या कार्यक्रम रहेगा? उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और जो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है उसको यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जो किसान उत्पादक संघ एफपीओ की जो से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी संवाद यहाँ करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। और विधायक जो हैं विश्वनाथ मेघवाल वो पूरे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे विधायक हैं और एक जो मंत्री हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अभी उनका कोई कार्यक्रम तो नहीं आया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं बीकानेर से ही सुमित गोदारा, वो भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। और ये 3 दिवसीय जो मेला यहाँ चल रहा है उसमें आज जो है राज्य स्तरीय जो किसान सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री भाग लेने वाले हैं। पहले वो नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे 10 बजे के करीब, जहां राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, जरा इसके बारे में बताइए, क्या रहने वाला है इस कार्यक्रम में? देखिए, इसमें किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं या जितनी भी योजनाएं सरकार की है, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, उनको लेकर यहाँ बात की जाएगी। और हो सकता है मुख्यमंत्री यहाँ पर किसानों से संबंधित कोई और भी घोषणाएं करें, क्योंकि राजस्थान दिवस को लेकर जो राज्य स्तरीय अलग अलग जो जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसी के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कल से ही 3 दिवसीय किसान मेले की शुरुआत हुई है। उसमें भी यही थीम रखी गई है कि सुनियोजित खेती के माध्यम से कैसे किसानों की आय जो है वो दुगनी की जाए। तो 3 दिन के अलग अलग आयोजन है, उनमें जो है किसानों को अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही है कि तकनीक का उपयोग करके किसान किस तरीके से खेती को और ज्यादा लाभदायक बना सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो प्रधानमंत्री की जो योजना है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, और जो सोच है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का, उसे धरातल पर किस तरीके से उतारा जाए, इन सब चीजों को लेकर
बात की जाएगी। और जो एफपीओ है, एफपीओ का भी उद्देश्य यही है कि किसानों का एक संगठन बनाकर गांव में ही लोगों को उसे जोड़ा जाए और किसानों का जो खेती का जो प्रोडक्ट है उसे किस तरीके से आगे एक्सपोर्ट किया जाए या उसे बाजार में किस तरह से लाया जाए, ये सब एफपीओ के माध्यम से काम किया जाता है। तो ठीक है विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, आज जिला मुख्यालय पर बीजेपी बिजली कटौती, सुबह 9 से 1 बजे तक बंद रहेगी बिजली। जेसीटी मिल फीडर से बंद रहेगी बिजली की सप्लाई, रखरखाव मेंटेनेंस के चलते 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। ग्रीनलैंड कॉलोनी, भरत नगर, बालाजी विहार सहित कई इलाके जो हैं प्रभावित रहने वाले हैं। तो आज जिला मुख्यालय पर बिजली जो है वो नहीं रहने वाली है, बिजली की कटौती रहेगी क्योंकि 4 घंटे तक बिजली को बंद रखा जाएगा। कई इलाके ऐसे हैं 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहने की वजह से आपको दिक्कतें हो सकती है, इसलिए अपने जो भी जरूरी काम है वो आप पहले निपटा लीजिए। 9 बजे के बाद दोपहर 1 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रहने वाली है क्योंकि रखरखाव और मेंटेनेंस के चलते ये सप्लाई बंद की गई है। 4 घंटे के लिए बिजली गुल रहने वाली है, बिजली बंद रहने वाली है। ग्रीनलैंड कॉलोनी, भरत नगर, बालाजी विहार ये इलाके जो हैं प्रभावित रहेंगे। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, आज जिला मुख्यालय पर बिजली कटौती रहने वाली है। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बंद रहेगी बिजली। जेसीटी मिल फीडर से बंद रहेगी बिजली की सप्लाई, रखरखाव मेंटेनेंस के चलते 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। ग्रीनलैंड कॉलोनी, भरत नगर, बालाजी विहार सहित कई इलाके प्रभावित रहेंगे।